हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में देखा था। आज का हमारा न्यू सेशन है फिगर ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग वर्ड्स या तो फिर किसी भी एक्सप्रेशन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना बता करके हम क्या करते हैं, उस वर्ड या फिर हम कह सकते हैं कि उस एक्सप्रेशन को और ज्यादा इमेजिनेटिव तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन क्या है? ताकि जब भी रीडर उस एक्सप्रेशन को या फिर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब वो रीड करे तो उसके ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट आना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच। अब देखा जाए तो हमारे पास ऐसे जो है बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, बट क्लास में हम लोग जो है 20 to 25 फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से पहला दो जो है आपका सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमें क्या करता है, दो डिफरेंट चीजों के बीच में जो है इनडायरेक्ट क्या करता है, कंपैरिजन करके देता है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिमिली का मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, एंड यहाँ पे जो कंपैरिजन का जो टाइप है वो क्या है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा तुम्हें कि उसने जो है शेर की तरह लड़ाई लड़ी है ना, यानी उसने जो भी फाइट जो है किया है वो लायन के जैसा किया है। तो जैसा जब वर्ड आ जाए यानी लाइक या तो फिर एज आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, है ना। यानी वो एग्जैक्टली उसके वो नहीं है, उसके जैसा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ही फॉट लाइक अ लायन। अब अगर मान लो तुम्हें जो है एग्जाम में पोयम में से कुछ लाइन निकाल के दे देते हैं एंड वो आपसे पूछते हैं कि बताओ कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमिली को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मेरा स्टेटमेंट में जो है या तो एज होना चाहिए या तो लाइक होना चाहिए। अगर ये दो वर्ड अगर स्टेटमेंट में आ जाता है और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे ही और यहाँ पे लायन दोनों को इन्होंने क्या किया है, इनडायरेक्ट वे में कंपेयर किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड है आपका यहाँ पे मेटाफर। मेटाफर जो है वो भी है तो सिमिली जैसा ही, यहाँ पे भी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो कंपैरिजन का टाइप है वो क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब मैं उसको ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करूंगी कि उसके जैसा डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि शिप इज कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट। यानी कैमल को जो है यहाँ पे डेजर्ट का शिप क्यों बोला गया है, बिकॉज डेजर्टिक रीजन्स में हम लोग क्या करते हैं, शिप को जो है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैमल को डायरेक्टली क्या बोल दिया है, शिप बोल दिया है। या तो मैं ऐसा बोलूं कि ही वॉज अ लायन इन द फोर्ट, है ना, वो जो है लड़ाई में शेर था, शेर के जैसा था, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो जहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। तो सिमिली एंड मेटाफर में क्या है, दोनों में कंपैरिजन है, बट इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन जिसमें वर्ड एज या लाइक का यूज होगा, एंड इसमें तुम्हारा डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। मैं डायरेक्टली उस चीज को एड्रेस करके बताऊंगी, ठीक है। चलो, तो लास्ट हम लोगों ने पहले जो है सिमिली एंड मेटाफर देख लिया। अब हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है तुम्हारा यहाँ पे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, जब भी पूरे के पूरे सेंटेंस में पर्टिकुलर कोई एक लेटर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहाँ पे देखो, शी शेल्स बाय द सी शोर, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एस लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। एंड ये सबसे इजी तरीका है पहचानने, या फिर कह सकते हैं सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारे पूरे इस फिगर ऑफ स्पीच के ग्रुप में है। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल सी चीज है और उसको मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट करूं। मैंने क्या लिखा है, इट इज एन एक्सट्रीम एग्जैगरेशन ऑफ आइडियाज टू ले एम्फोसिस और कैच द रीडर्स अटेंशन। यानी कोई नॉर्मल सी चीज है लेकिन मैं उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट करूं कि सामने वाला बंदा मेरी बात सुनने पे क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा कि भाई कुछ तो अच्छी चीज है या फिर कुछ तो बड़ी चीज है। जैसे यहाँ पे बोला है कि आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस। सिंस एजेस कब यूज करते हैं, जब 100 साल 200 साल 400 साल हो गया हो। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम किसी से 400 साल से मिले ना हो, उतनी बड़ी तो हमारी जिंदगी नहीं है। तो यहाँ पे इसने एक नॉर्मल से स्टेटमेंट को क्या किया है, बहुत ज्यादा एग्जैचुरेट करके बताया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोल, है ना। इसमें याद रखना कि एक्सट्रीम एग्जैगरेशन हमें देखने
मिलता है। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। मैंने क्या बताया कि व्हेन वी इंसर्ट अ लिविंग क्वालिटीज टू अ नॉन लिविंग थिंग, यानी जो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट मैं उसकी जो प्रॉपर्टीज बता रही हूँ वो एक लिविंग थिंग की है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द फायर एनगल्फ्ड द होल फॉरेस्ट। अब एनगल्फ यानी निगलना जो है वो तो एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है, बट यहाँ पे जो फायर है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। एक नॉन लिविंग थिंग कैसे किसी चीज को निगल सकता है, तो जब मैं किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का क्वालिटी प्रोवाइड करा रही हूं तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी बुरी चीज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हिज फादर पास्ड अवे, मैंने यहाँ पे वर्ड डाइड की जगह पे क्या यूज किया, पास्ड अवे। ये बोलने में अच्छा लगता है ना, मैं ऐसा बोलूं कि उसके पिताजी मर गया, वो कितना बुरा लगता है, और उसी जगह पे मैं ऐसा बोलूं कि उसके पिताजी अब नहीं रहे, तो वो एक जो है सलीके से लगता है कि हम बहुत ही प्लीसेंट वे में अनप्लीसेंट चीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि यू फेल्ड इन द एग्जाम, उससे बेहतर मैं ऐसा बोलूं कि यू डिड नॉट पास दी एग्जाम, या फिर यू डिड नॉट क्वालिफाई दी एग्जाम। तो कोई भी अनप्लीसेंट चीज को जब हम प्लीसेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस में जाता है, आपका यूफेमिज्म में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स जो है साथ में आते हो, और इसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट जो है वो मुझे कैसा लगता होगा कि क्या वो कहना चाह रहा है पता ही ना चले। जैसे यहाँ पे बोला है कि शी इज प्रिटी अगली, यानी वो प्रिटी भी है और अगली भी है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो वो हमें पता नहीं चल रहा है। यानी जब स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ जब आते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरन। सेकंड है तुम्हारा यहाँ पे, सॉरी 8 है तुम्हारा यहाँ पे पन। पन जो है यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट इज अ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग, यानी पूरा मेरे तुम्हारे स्टेटमेंट में एक वर्ड ऐसा होगा जिसका एक से ज्यादा मीनिंग डिपिक्ट होता हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। अब यहाँ पे स्टेबल के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो जी उसका जो घर है उसको भी हम स्टेबल बोलते हैं जिसमें वो हॉर्स रहता है, एंड दूसरा स्टेबल का मतलब शांत, एक जगह पे रहने वाला एनिमल। तो क्या मुझे इस स्टेटमेंट को रीड करके पता चल रहा है कि वो कौन सी मीनिंग पे एग्जैक्टली बात कर रहा है, नहीं। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, पन। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे रिपीटेशन। वर्ड से ही पता चल जाता है कि जब सेम वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर, तो यहाँ पे जो वर्ड वाटर वाटर है वो रिपीट हो रहा है। जब पूरा वर्ड रिपीट हो तो रिपीटेशन, एंड जब एक लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया है, जहां पे दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स एक साथ लिखे गए हो। यहाँ पे क्या थे, दो ऑपोजिट्स यानी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ थे, यहाँ पे दो ऑपोजिट स्टेटमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट येट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी हर जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी है बट स्टिल मेरे पास पीने के लिए जो है एक बूंद भी पानी नहीं है। तो ये चीज कैसे हो सकती है कि एक जगह पे मैं बोल रही हूँ कि मेरे हर जगह पानी ही पानी है, और एक जगह मैं बता रही हूँ कि एक ड्रॉप भी मेरे पास पीने के लिए नहीं है। तो जब दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स एक साथ रिप्रेजेंट किए गए हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी सबसे सिंपल होता है जब किसी मरे हुए चीज को हम अगर एड्रेस करते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसी मरे हुए चीज को अगर एड्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, यानी यहाँ पे जो सोल्जर है या फिर जो फाइटर है वो जो है ऑलरेडी मर चुका है, और उनको एड्रेस करते हुए जो है यहाँ पे बात बताई गई है कि कैप्टन अब जो है हमारी जो लड़ाई थी, ट्रिप जो थी लड़ाई की, वो खत्म हो चुकी है। ये यहाँ पे ओ कैप्टन किसके लिए यूज करते हैं, जो ऑलरेडी मर चुका है। तो उसको एड्रेस करता हुआ जब हम कोई स्टेटमेंट बताते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है।
नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है अब हमारे यहाँ पे एक्सक्लामेटरी। इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। एक्सक्लामेटरी मतलब कोई भी ऐसा पोयम का सेंटेंस जिसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड हो, एक तो वो पहचान है एंड दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करता हो। उसके बाद है हमारा यहाँ पे ओनोमोटोपोइया। इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी स्टेटमेंट में किसी एनिमल या तो फिर किसी इंसेक्ट के आवाज यानी उसके इमिटेशन के बारे में हमें बताया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनोमोटोपोइया। जैसे यहाँ पे मैंने द बजिंग बीज फ्लू अवे, तो यहाँ पे बजिंग जो है ये क्या है, साउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे लिटॉट्स। लिटॉट्स का मतलब क्या होता है, जब मैं किसी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव वे में क्या करूं, एक्सप्रेस करूं। मैंने क्या बताया, जब भी हम किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे देन ऐसे टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे, लिटॉट्स बोलेंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला द गेस्ट टोल्ड दैट द फूड वॉज नॉट टू बैड, यानी तुम्हारा खाना इतना भी बुरा नहीं था। हम कहते हैं ना कि तेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है, यानी इनडायरेक्टली हम उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। एक प्लीजेंट चीज को जो है अनप्लीजेंट वे पे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटॉट्स। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें उस सेंटेंस के अंदर ही जो है उसका मीनिंग छुपा हुआ हो। क्या, उसी सेंटेंस के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया इफ वी डोंट एंड द वॉर विल एंड अस, यानी अगर हमने लड़ाई बंद नहीं की तो लड़ाई जो है वो हमें खत्म कर देगा, है ना। यानी मुझे जो है स्टेटमेंट को पढ़ करके जो है उसी के अंदर से उसका मीनिंग क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो व्हेन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज हिडन इटसेल्फ इन द मीनिंग, यानी इसी बात के अंदर ही उसका मतलब भी छुपा हो, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीग्राम बोलते हैं। तो हमने एक एक्सक्लामेटरी देखा, अभी ओनोमोटोपोइया देखा, लिटॉट्स देखा, एपीग्राम देखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब क्या होता है, जो भी एडजेक्टिव हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है, रिफर टू द शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ एन एपिथेट फ्रॉम इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट, यानी वो एडजेक्टिव वर्ड जहाँ पे जिस जगह पे यूज होना चाहिए था वहां पे यूज ना हो करके वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया द प्लाउ मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, तो यहाँ पे जो वियरी जो है वो एक्चुअली में एडजेक्टिव किसके लिए यूज होना चाहिए था, प्लाउ मैन के लिए, बट मैंने इस सब्जेक्ट के साथ ना लगा करके मैंने उस वर्ड को क्या करने दिया है, आगे जाने दिया है। तो जब भी एपिथेट अपने पोजीशन को चेंज कर ले तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे आयरनी। आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैंने क्या बताया, मैं क्या बोल रही हूँ, राइट, एंड सामने वाले को क्या समझ में आया है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता हो। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज रियलिटी, यानी सही मायने में बात क्या है वो समझ में ही ना आए और मैं जो बोल रही हूँ वो उससे टोटली अलग चीज हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हिज आर्ग्यूमेंट वॉज एज क्लियर एज मड, तो उसका आर्ग्यूमेंट है वो क्लियर है, लेकिन मड की तरह, मड तो क्लियर नहीं होता है, कीचड़ जो है वो कभी क्लियर होता है नहीं। यानी यहाँ पे मैं रियलिटी को ना रिप्रेजेंट करके क्या कर रही हूँ, बात कुछ और बोल रही हूँ और बात एक्चुअली में है कुछ और। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे, आयरनी। देयर इज अ कंट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड, यानी मैंने क्या कहा है, एंड रियलिटी क्या है, दोनों में जो है क्या है, काफी ज्यादा ऑपोजिशन हो। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे मेटोनमी। मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड की जगह पे किसी दूसरे वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया हो। नेम ऑफ अ थिंग इज रिप्लेस्ड बाय अदर वर्ड हैविंग क्लोज मीनिंग, यानी उसके जैसा मिलता जुलता वर्ड हो लेकिन एग्जैक्टली मैंने उस वर्ड का इस्तेमाल ना किया हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला द हाउस फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अब मैं द हाउस फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो मैंने यहाँ पे वर्ड हाउस की जगह पे वर्ड पार्लियामेंट भी तो यूज कर सकती थी, बट मैंने पार्लियामेंट वर्ड यूज ना करके यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, हाउस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, जब भी किसी इंसिडेंट को जो है मैं छोटे से बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करूँ या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलर टू बिगर लेवल पे, राइट।
द वर्ड्स और द फ्रेजेस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा कि देयर सन एंड डॉटर आर गुड एंड बेटर बट ऑल आर बेस्ट। तो यहाँ पे देखो गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो है छोटे से बड़े फॉर्म में जा रहा है। तो जब भी तुम्हारा वर्ड या फिर फ्रेजेस असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच देखा, ट्रांसफर्ड एपिथेट जिसमें एडजेक्टिव अपनी पोजीशन चेंज कर दे, आयरनी का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ एंड रियलिटी क्या है, दोनों में फर्क हो, मेटोनमी का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है उसकी जगह पे मैं कोई दूसरा वर्ड यानी फिर मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड का इस्तेमाल करो, एंड लास्ट तुम्हारा क्लाइमेक्स, इंसिडेंट जो है वो छोटे से बड़े लेवल पे क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स का मतलब क्या है, क्लाइमेक्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट, यानी जिसमें वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो है वो बड़े ऑर्डर से छोटे ऑर्डर में क्या किया हो, रिप्रेजेंट किया हो। जैसे मैंने यहाँ पे देयर सन एंड डॉटर आर बेस्ट एंड बेटर बट आर ऑल्सो गुड, है ना। तो यहाँ पे मैं बेस्ट फिर बेटर और फिर गुड जो है मैं क्या कर रही हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही हूँ। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेनेडॉक। सेनेडॉक फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है पूरे सिस्टम को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, अ वर्ड और फ्रेज दैट रिप्रेजेंट्स द होल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। तो एक पेशेंट की जान बचाने में हॉस्पिटल जो है उसमें कौन कौन आ गए, तुम्हारे नर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, फिर तुम्हारे जो है वो स्वीपर्स होते हैं वो आ गए, राइट। तो कितने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया है, हॉस्पिटल वर्ड का खाली इस्तेमाल कर दिया, जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे, सेनेडॉक। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि मैंने सेम मीनिंग वाले दो वर्ड्स का क्या किया हो, इस्तेमाल किया हो। क्या, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। जैसे मैंने कहा कि आई एम हैविंग एक एंड पेन, तो एक का मतलब भी दर्द होता है, पेन का मतलब भी तो दर्द ही होता है, राइट। तो मैंने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो है यहाँ पे दो इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। एंड लास्ट है तुम्हारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब पूरे स्टेटमेंट में दो ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इट वॉज ऑफ अ गुड टाइम, इट वॉज ऑफ अ वर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे गुड एंड वर्स्ट दो जो है ऑपोजिट वर्ड्स आए, तो तुम बोलोगे मैडम आपने जो वो शी इज प्रिटी अगली जो एग्जाम्पल बताया था तो उसमें क्या फर्क हुआ। तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्ड्स साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो ऑपोजिट वर्ड्स है वो सेंटेंस के एक हिस्से में है एंड दूसरा जो है वो दूसरे हिस्से में है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा एंटीथेसिस। एक और एक फिगर ऑफ स्पीच है जो यूजुअली ऐसे आता तो नहीं है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए पैराबोल के बारे में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी मॉरल वाली बातें या फिर छोटी सी स्टोरी जो है वो हम एक ही सेंटेंस में क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो वो एक तुम्हारा पैराबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो है इंट्रोडक्शन फॉर फिगर ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने टोटल 23 सेट्स और एक जो है तुम्हारा पैराबोल के बारे में मैंने जो आपको बताया है, जिसमें हम लोग कोई मॉरल या तो फिर कोई शॉर्ट सी स्टोरी क्या करते हैं, 2 से 3 लाइनों में बताने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोल फिगर ऑफ स्पीच। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है पूरा इंट्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल देख लिया है। अब एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो तुम्हें जो है पोएम की लाइन दे दी होगी या फिर जो है पूरा पूरा पोएम दे दिया होगा और बोला होगा कि इसमें से कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है वो आप आइडेंटिफाई करो, या तो फिर ये भी दे देते हैं कि 1 लाइन या 2 लाइन खाली दे देंगे पोएम की और उसका फिगर ऑफ स्पीच हमें बताना होगा। तो ये बोर्ड्स में भी काम आता है एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी जो है आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला है, राइट। सो तुम्हें करना कुछ नहीं, बस अच्छे से इस डेफिनेशंस को समझो एंड एक एक एग्जाम्पल जो है ध्यान में रखो। तो यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग आइदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से शुरू करेंगे, या तो फिर जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। बट प्लीज हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।